नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 21वें स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आंदोलनकारियों के संघर्ष से ही मिला उत्तराखंड राज्य, उनके हर सपने को साकार करेगी सरकार। देहरादून पुलिस लाइन में स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ली परेड की सलामी। सीएम धामी ने कहा, विकास की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 5 साल में करीब 5 लाख करोड़ की योजनाओं को मिली स्वीकृति। बोले 2025 तक उत्तराखंड होगा देश का अग्रणी राज्य। और गैरसैंण में सत्र को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, राज्य सरकार ने गैरसैंण में नहीं किया कोई विकास कार्य। सीएम धामी का पलटवार, हरदा न करे गैरसैंण की चिंता। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे राज्य स्थापना दिवस की। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य बना है और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा अवस्था में है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया है। सितंबर को मसूरी में हुआ था और अक्टूबर में जो है हमारे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। तो मैंने देखा है कि नज़दीक से हमारे जो शहीदों के सपने थे, जो हमारे आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं, उनकी सबकी भावनाओं के अनुरूप, हमारे शहीदों के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं सारे अपने जितने भी उत्तराखंड के अमर शहीद हैं उन शहीदों को नमन करता हूं और आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हम संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, उसके अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए करीब 5 लाख करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना हो या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, सीएम धामी ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा। एयर कनेक्टिविटी क्षेत्र में भी अच्छा कार्य हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और 1 हफ्ते तक गांव स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक ये महोत्सव जारी रहेगा। इसके साथ ही इस बार स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी नवाजा गया है, जिसमें 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 सालों में उत्तराखंड में कई विकास कार्य हुए हैं। राज्य बनने के बाद ही उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों की क्षमता को भी बढ़ाया गया है और अगले 10 सालों में उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। पहले तो मैं आप सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बार हम लोगों ने ये तय किया है कि राज्य स्थापना दिवस पूरे 1 सप्ताह तक जो है इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ग्राम सभा स्तर तक के लोग इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हों, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए हमने सब प्रयास किए और साथ में हमने उत्तराखंड गौरव ऐसा करके एक नाम से
5 जो विशिष्ट क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को हम सम्मानित करने का इस वर्ष से उसका एक नया काम शुरू कर रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा के पास विश्व का विराट नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार रोड मैप जनता के समक्ष रख चुकी है। उन्होंने 2022 में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनने का भी वादा किया है। आप निश्चित मानिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के रूप में है, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की भारतीय जनता पार्टी है, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और हम लोग पूरे भाव से, पूरे मनोयोग से एक एक क्षण, एक एक पल, जिस दिन से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है, 4 महीने का कालखंड मेरा हुआ है और इन 4 महीने के कालखंड में हमने 400 से भी अधिक फैसले लिए हैं, 400 से भी अधिक चीज़ों पर काम हुआ है। गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गैरसैंण की उपेक्षा की है। गैरसैंण में विकास को लेकर सरकार ने कोई काम नहीं किया। गैरसैंण को कमजोर बनाने के लिए सरकार जानबूझकर शीतकाल का सत्र आयोजित कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी सवाल उठाते हुए पूछा है कि सरकार बताए कि उन्होंने गैरसैंण के विकास के लिए क्या कुछ किया, कितने दिन मुख्यमंत्री और उनके मंत्री गैरसैंण में रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस ने 29 नवंबर को गैरसैंण में विशाल रैली निकालने का भी ऐलान किया है। ठीक 9 माह पूर्व, हो सकता है 10 माह हो गया, लेकिन जब गैरसैंण में सत्र हुआ था, तत्कालीन सरकार ने, यही वर्तमान सरकार थी पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि उस समय सत्तारूढ़ थे, उन्होंने इसी पार्टी की, इसी सरकार में ये घोषणा की थी कि गैरसैंण को हम ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं। मैं धामी जी से पूछना चाहता हूं कि वो इस बात का जनता को जवाब दें कि तब से लेकर आज के दिन तक कितने दिन चीफ सेक्रेटरी गैरसैंण में बैठे। आपने एक बात बिल्कुल सही कही, ये भाजपा का राजनीतिक इतिहास में आखिरी, उनकी सरकार का आखिरी सत्र, क्योंकि जितना 5 साल में भाजपा ने थका है, उसके बाद उत्तराखंड के लोग भाजपा को कभी सत्ता में लाएंगे, अवसर देंगे, वो मुझे नहीं। वहीं गैरसैंण के विकास को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आरोपों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण के विकास के लिए भाजपा सरकार ने गैरसैंण को राजधानी घोषित किया है और सरकार लगातार विकास कार्य भी कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत गैरसैंण की चिंता न करें। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद उस पर जो भी जरूरी काम होंगे वो काम करेंगे। गैरसैंण के लिए जो जरूरी होगा, गैरसैंण हम सब की एक मैं कहूँगी संभावनाओं का, हम सब की भावनाओं का केंद्र बिंदु है, उसको लेकर उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है तो उससे आगे भी हम ही लोग उसको करेंगे। वहीं देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि कांग्रेस की विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम अब 11 नवंबर को होगा। गणेश गोदियाल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि 10 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन तय था, लेकिन राज्य सरकार ने हमारे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए जानबूझकर अपना कार्यक्रम 10 नवंबर को रखा है, जिसके विरोध में कांग्रेस 10 नवंबर यानी कि कल उपवास पर भी बैठेगी। तानाशाही रवैये के खिलाफ 10 तारीख को ठीक 12 बजे 1 घंटे का उपवास कार्यक्रम रखेंगे। हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी इस नीति को कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, राज्य की सरकार कांग्रेस पार्टी की कमजोरी न समझे। और चूंकि आसन्न चुनाव को देखते हुए ऐसे बहुत से मौके आएंगे कि जबकि हमारी सभाएं और उनकी सभाओं के समय में टकराव हो, ये दोनों पार्टियों का कर्तव्य बनता है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है, उनका सबसे अधिक ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह के टकराव से बचे।
वहीं 10 नवंबर को हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प जनसभा को अनुमति न मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध किया और पुतला भी दहन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प जनसभा से डर गई है और इसी डर के चलते उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पार्किंग को अनुमति दे दी है। वहीं कांग्रेस के कार्यक्रम को अनुमति न मिलने को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम का आयोजन पहली प्राथमिकता है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना है, लिहाजा आने वाली भीड़ को देखते हुए रामलीला ग्राउंड को पार्किंग बनाया गया है। देखिए ऐसा है, ये सत्ता का दबाव ही नहीं, ये हिटलर शाही का बड़ा जीता जागता नंगा स्वरूप है जो नागपुर से होकर करके पहले दिल्ली बैठा था, फिर अब देहरादून आ गया और अब आज हल्द्वानी में हम उसका जीता जागता उदाहरण देख रहे। अभी तो सुनते थे टीवी में, चैनलों में, सोशल मीडिया में देखते थे। आज हल्द्वानी में जो कृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे उसको रद्द किया और रद्द करने के बाद 150-200 मीटर दूर पर जाकर के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभा कर दी। उसमें तो प्रत्येक व्यक्ति आमंत्रित है, हम तो सबको आमंत्रण दे रहे हैं, हम तो सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को आमंत्रण भेज रहे हैं। तो वो तो एक राजकीय कार्यक्रम है, उसमें क्योंकि एक वृहद व्यवस्था करनी है। जब 8-10 हज़ार लोग आने की संभावनाएं हैं, एसएचजी के लोग आ रहे हैं जनपदों से 3,000, बच्चे आ रहे हैं 3-4 हज़ार, तो ट्रैफिक का एक पूरे शहर का प्लान देखना है। वहीं नानकमत्ता में भी कांग्रेस कार्यकर्ता अब 11 नवंबर को होने वाले संकल्प शंखनाद रैली को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 10 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण अब 11 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित होगा। कुमाऊं का कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम करने जा रही है जिसमें हमारे माननीय जो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता रहे यशपाल आर्या जी और उनके बेटे जो है संजीव आर्या जी जो नैनीताल से विधायक हैं, उनकी जो है घर वापसी हुई है, तो उसको लेके एक स्वागत कार्यक्रम हल्द्वानी में किया जा रहा है। उसको लेके ही जो है सारे जिलों में आज के मतलब बैठकें ली जा रही हैं। नगर अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ रणनीति बनाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जिले से हल्द्वानी पहुँचे और कुमाऊं के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के लिए। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। 21वें स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आंदोलनकारियों के संघर्ष से ही मिला उत्तराखंड राज्य, उनके हर सपने को साकार करेगी सरकार। देहरादून पुलिस लाइन में स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ली परेड की सलामी। सीएम धामी ने कहा, विकास की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 5 साल में करीब 5 लाख करोड़ की योजनाओं को मिली स्वीकृति। बोले 2025 तक उत्तराखंड होगा देश का अग्रणी राज्य। और गैरसैंण में सत्र को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, राज्य सरकार ने गैरसैंण में नहीं किया कोई विकास कार्य। सीएम धामी का पलटवार, हरदा न करे गैरसैंण की चिंता।